खुदी को इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ इसी तरह का उदाहरण हमारे इंदौर में भी है। जी हाँ, कहते हैं कि कुछ ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे साथ गुरदीप ने। दरअसल गुरदीप न देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है, फिर भी इन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी और उसमें अच्छे नंबर हासिल किए हैं। और ये सब कैसे संभव हो पाया है, ये सब जानने के लिए हमारे पास पूरी टीम है। ज्ञानेंद्र जी पुरोहित जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और हमारे साथ में मोनिका मैम है, मोनिका पुरोहित जी, और गुरदीप की सिस्टर है और गुरदीप की मम्मी है। ब्लैक फिल्म तो आपने देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी थे, जिसमें हेलन केलन का रोल मुखर्जी ने जो निभाया था, उसी तरह का किरदार हमारे सामने है। उसी टाइप का उसमें भी उन्हें न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी। वैसे ही गुरदीप के साथ भी है। और वहाँ पर जो स्पर्श विधि के द्वारा उसने जो ट्रेंड किया गया, ठीक उसी तरीके से ट्रेंड किया गया ज्ञानेंद्र जी ने और मोनिका जी ने। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे असंभव को संभव किया आपने, ये देश का पहला उदाहरण है। गुरदीप बड़ी टैलेंटेड लड़की है। जब इनकी मदर और सिस्टर लेकर आए, सबसे पहले 5th क्लास का एग्ज़ाम क्रॉस करना, फिर 8th की परीक्षा पास करना। अब ये बोर्ड परीक्षा थी जो थोड़ा सा कठिन था। इसके लिए बहुत सारी तैयारी करना थी। मोनिका जी के साथ मिलके हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग क्या प्लान करें, क्योंकि हर दिव्यांग बच्चे के लिए एक आईईपी तैयार करना पड़ती है, एक लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। वही सोच के, लेकिन अब दिक्कत यह है कि मूक बधिर भी है और ब्लाइंड भी है। ब्लाइंड के लिए राइटर अलग मिलता है जो नॉर्मल होता है, मूक बधिर खुद लिखता है लेकिन उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। लेकिन यदि कोई जैसे गुरदीप मूक बधिर और ब्लाइंड है तो इसको हम कैसे करेंगे। अब पढ़ाने की भी दिक्कत है, क्योंकि अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो होती है वो ये हेलन केलर के कारण ये डेवलपमेंट हुआ। जो उनकी टीचर थी एन ए सुलिवान, उन्होंने ASL जैसे इंडियन अमेरिकन साइन लैंग्वेज, उसके थ्रू जो सिंगल हैंड होती है ABCD जो पूरी होती है उससे ट्रेनिंग दी, प्लस ब्रेल लिपि, और तीसरी चीज़ है टेक्टाइल साइनिंग, जिसके माध्यम से पूरा पढ़ाई हुई। इनकी मदर के साथ बात की, इनकी सिस्टर से, क्योंकि ये हेलन केलर इंस्टीट्यूट जो है मुंबई में, वहाँ पर ही पढ़ी। यहाँ पर आने के बाद एक और कठिनाई ये थी कि इसको ब्रेल लिपि में जो किताबें चाहिए थी हाई स्कूल की, वो भी इंग्लिश मीडियम चाहिए थी, क्योंकि इसने ASL में पढ़ाई की हुई है, टेक्टाइल साइनिंग से पढ़ाई की हुई है। तो मोनिका जी अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि वो नाम कैसे बताते थे, पढ़ाते कैसे थे। मोनिका जी ओवर टू यू, आप थोड़ा सा बताइए, मैं उसको ट्रांसलेट करूँ। बताइए। गुरदीप हमारे पास में अगस्त से आ रही थी लगातार, तो हमारे पास में बुक्स नहीं थी ब्रेल की। तो सबसे पहले तो हमने जो अपने नॉर्मल 10th का सिलेबस है उसी को कन्वर्ट करना चालू करा। मैंने वो सारी किताबों को पढ़कर गुरदीप को पूरा इशारों में बताया। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे न्यूज़ 18 आप टीवी से आए हैं, तो मैं अभी आपको बताती हूँ NEWS न्यूज़ 18 टीवी। हाँ, ये देखो। तो ऐसे हमें ना सबसे पहले आप है ना उन्हें शुभकामनाएं दीजिएगा, बधाई दीजिएगा न्यूज़ 18 की तरफ से। न्यूज़ गुरदीप को 10th पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। न्यूज़ 18, ये देखो। हाँ, कांग्रेस थैंक यू बोल रही है न्यूज़ 18 को। ग्रेट। एक सवाल भी है कि देश में ये पहला उदाहरण है। गुरदीप ने क्या, गुरदीप के मन में है, क्या बोलना चाहती है वो, उसी के उससे हम सुनना चाहेंगे। जी, देश का पहला उदाहरण है। और ये उदाहरण क्यों है मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली ब्लाइंड लोगों के जो राइटर रहते हैं ना, वो बोलने वाले होते हैं। गुरदीप की जो राइटर थी वो खुद भी डेफ थी, खुद एक स्पेशल चाइल्ड थी, और ये डबल स्पेशल, तो और स्पेशल परमिशन हमने स्पेशल चाइल्ड के लिए ली थी, तो ये इसलिए यूनिक। नॉर्मली क्या होता है जब इस तरह के रहता है तो जो राइटर रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन यदि आपने एक मूक बधिर को यदि राइटर बनाया तो क्या क्या समस्याएं आई थी, क्या परेशानी आई थी, क्या बोर्ड एग्ज़ाम वालों ने इसको स्वीकार किया था, या क्या था उस समय का सीन?
एक्चुअली ऐसा कोई नियम ही नहीं था कि एक स्पेशल राइटर को परमिशन मिली। तो सबसे पहले तो हमको स्क्रैच से ही शुरुआत करना पड़ेगी। स्पेशल राइटर की परमिशन के लिए हमने जो माननीय हमारे जिलाधीश महोदय उनसे निवेदन करा, यहाँ के जो हमारे सांसद महोदय उनसे करा कि हमको एक हमारे, क्योंकि हम कोई लेटर लिखेंगे तो शायद उसके ऊपर इतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन कोई एक जिम्मेदार ऑफिसर या कोई जनप्रतिनिधि उसको बात को पुटअप करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो हमारा वो बात को उन्होंने माना और स्पेशल राइटर की परमिशन मिली। और गुरदीप है ना, अपने क्वेश्चंस पूरे छू के मतलब वो बच्ची रीड करती थी, क्वेश्चन इनको बताती थी, ये पूरा ट्रांसलेट करती थी अपने आंसर को, उनको टेक्टाइल से बताती थी और वो नोट करती थी। एक एग्जाम्पल भी मिल जाए, साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि कितना समय में पेपर देने का, नॉर्मल 3 घंटे रहते हैं तो यूँ कितना समय रहता है? इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है स्पेशल बच्चों को, तो ये 4 घंटे में हम लोग का पेपर होता था। हाँ। एक उदाहरण एग्जाम्पल आप। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमको बताना है कि इंदौर, INDORE, यस इंदौर में गुरदीप एग्ज़ाम देने वहाँ गई थी ना, एग्ज़ाम। तो गुरदीप के फ्रेंड कौन थी? फ्रेंड का नाम क्या है? संजना। हाँ जी। और जैसे जैसे हमको गुरदीप को बताना है कि गुरदीप हार्ट HEART, हार्ट। हाँ हार्ट। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड BLOOD, ब्लड को फ्लो करना। ये देखो, ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमने ऐसे छोटी छोटी चीज़ें डेवलप करी थी यहाँ पर, ये सब बताए और उसको भी याद आ गया बात करते करते कि क्या उसने पढ़ा था। अच्छा, एक मुझे एक सवाल है कि नॉर्मली मूकबधिर जो रहते हैं उन्हें तो क्या है कि वो देख तो सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी समस्या, क्या क्या चुनौतियाँ आई थी इस चीज़ को करने के लिए, इस तरह से जो पढ़ाने में सबसे बड़ी बात थी कि हम अगर यहाँ पढ़ा भी देते थे तो बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स हमेशा लगती है, तो हमारे पास ब्रेल की बुक्स उपलब्ध ही नहीं थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है कि हिंदी मीडियम में सारी ब्रेल का सिलेबस उपलब्ध है, पर गुरदीप इंग्लिश मीडियम में रीडिंग इंग्लिश में करती है। तो वो इंग्लिश में रीडिंग के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट जो ब्लाइंड बच्चों का, जो देहरादून में, वहाँ पर संपर्क करा और वहाँ से वो जब हमारे पास बुक आई है दिसंबर और जनवरी में स्लॉट में बुक्स आई हैं, करीब 15 से 20 हमारे पास इतनी भारी बुक्स पहुँची है, तो तब इसने रीडिंग चालू करी। लेकिन उसके पहले हमने पढ़ाई रोकी नहीं थी, हम लोग लगातार पढ़ा रहे थे। गुरदीप घर जाती थी तो उसकी जो सिस्टर है हरप्रीत, वो ब्रेल जानती है, तो हरप्रीत है ना, पूरा जो मैं दिन भर पढ़ाती थी ना, वो नोट्स यहाँ से वो नोट डाउन करती थी और घर जाके उसको ब्रेल में कन्वर्ट करती थी, और वो ब्रेल के नोट्स वो गुरदीप को रीड करने के लिए देती थी कि जो मैडम ने पढ़ाया वो तुम पढ़ो। फिर ये जब पढ़ लेती थी तो फिर उसकी रीडिंग करके जब नेक्स्ट डे आती थी तो इसका हम टेस्ट लेते थे एक दिन पहले, क्योंकि क्या होता है कि आप अगला जब पढ़ाने वाले तो नेचुरली पीछे का रिवाइज, तो वो हमको पता चलता था कि इसने कितना सीखा था। तो मैं ये देखती थी कि जो पढ़ाया वो पूरा एज इट इज़ बताती थी। गुरदीप की सिस्टर भी हमारे साथ में मौजूद है। हरप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों को था कि क्या करें कि तुम लोग टाइम पास कर रहे हो जाके, लोगों का ये क्वेश्चन होता था। लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो लोग फ़ोन करके बोल रहे नहीं टाइम पास नहीं था, हाँ तुम लोगों ने उसको कहीं पहुंचा दिया है। तो उसकी भी इच्छा है कि आगे जाके मेरे को और पढ़ना है। स्टार्टिंग में जो आलोचना हुई थी और उसके बाद अब जो परिणाम हुआ है, क्या अंतर देखते हैं? पहले हमें भी डर था कि कैसे होगा, बुक्स अवेलेबल नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस और ब्रेल में टाइप करना बहुत मुश्किल होता था, तो हम बहुत शॉर्ट में लिखते थे। लेकिन जैसे बुक्स आई, फिर हम रोज़ यहाँ पे आना चालू हुआ, मैम के पास पढ़ना चालू हुआ, वो घर जाके भी पढ़ती थी, तो फिर लगा हाँ सारी चीज़ें फ्लो में आ रही है। पूरा टीम वर्क था, मैम ने और सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, सारी परमिशन लिए, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। हमारे साथ में गुरदीप की मदर भी है, स्वागत है आपका। उधर क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। कहते हैं कि जो खुशी होती है उसको भी, जो ये खुशी के आंसू है, और कुछ इसी तरह के पल हमारे सामने हैं। और फिर हम चलते हैं ज्ञानेंद्र जी के पास। और
क्या क्या बात कर रहे हैं वैसे अभी आप? मैं उसको बता रही हूँ मम्मा रो रही है तो बोल रही नहीं रोना है हैप्पी है बोला, बहुत हाँ, मम्मा हैप्पी है, गुरदीप 10th में पास हो गई। क्या कहा आपने? बोल रही मैंने 10th एग्ज़ाम में पास किया है, तो मैंने कहा खुश है गुरदीप ना, आज खुश है। क्या हुआ? अंकल बोल रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 18 भी आपको सलाम कहते हैं, क्योंकि आप ही की मेहनत है जो अभी तक आप गुरदीप को यहाँ तक लेके आए। और बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जिसको आपने एक्सेप्ट कर कर, बहुत सारी बातें होंगे जो हो सकता हो कि आपने अभी बताई भी ना हो और समझ भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने यहाँ तक लेके आए और जो सफलता मिली है, और सलाम है आपको। और हमारे साथ में इस पूरी टीम को सलाम है। और पुरोहित जी से एक बार फिर हम पूछना चाहेंगे, क्या क्या चैलेंजेस था जब आपने, मुझे लगा था कि जब वहाँ पे सेंटर पे गए थे तो जो सेंटर के जो वो थे प्रभारी थे, उन्होंने एग्ज़ाम देने से मना कर दिया था, क्या उस समय किस तरह से आपने डील किया और किस तरह से परमिशन दिलवाई? देखिए, चूँकि कलेक्टर हमारे टी इलियाराजा साहब थे, उनसे संपर्क था, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने तत्काल उन तक ये बातें पहुंचाई गई, तो उन्होंने तत्काल मदद की और इन बच्चों को, गुरदीप को परीक्षा में अनुमति स्पेशल मिली। और ख़ास तौर पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि जो चित्र बनाया, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुरदीप जो न देख सकती है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, वो चित्र बनाए। कैसे चित्र बनाए? धागा चिपका के उसमें कलर किया। मतलब कि एक बड़ा अभिनव उदाहरण है। मतलब ऐसी बच्ची ने चित्र बनाया। और आपको बताना चाहेंगे कि ड्राइंग में इस बच्ची को 92 मार्क्स मिले हैं। मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साइंस में 69 नंबर आए हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। दुनिया में दिव्यांग या मूक बधिर से संबंधित या दृष्टि दिव्यांग, इन लोगों से संबंध कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें वही काम करने में मज़ा आता है जो सब कहते हैं कि असंभव है। इनकी मम्मी बहन दोनों आए थे, क्या होगा आगे? हमने कहा सब कुछ अच्छा होगा और एक दिन ये लड़की भी पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब में जाएगी। ये हमारा सपना है और वह सपना पूरा होगा। धन्यवाद। तो गुरदीप उन सब बच्चों के लिए एक उदाहरण है जो देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन तरह तरह की खामियां निकालते हैं। अपन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता वो भी बहुत कुछ कर सकता है, कुछ नामुमकिन नहीं है। फिलहाल न्यूज़ 18 के लिए राहुल दवे, इंदौर।